ओम शांता श्लोक। आज का 8 प्रश्नों के उत्तर के टॉपिक में के लिए टॉपिक है तीसरे प्रश्न का उत्तर। और अभी तक के क्लास में जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि आज लास्ट टेस्ट इस टॉपिक की, इसलिए जिन्होंने एक बार भी इस टॉपिक संबंधित बताया नहीं है वो हाथ उठाइए। आत्मा सो परमात्मा इस टॉपिक संबंधित जिन्होंने भी बताया नहीं है कुछ भी, वो हाथ उठाए। जी दीदी। दीदी ये मैंने हाँ ना टॉपिक के जी हिसाब से लिखा था। मेरी आवाज है दीदी? हाँ जी हाँ जी, माता जी, जी बताइए। दीदी, ये लेकिन बहुत लंबा हो गया तो छोटे छोटे टॉपिक्स बता दूं क्या? आप बताइए। अ, देखते हैं, आप शुरू कीजिए बताना। ठीक है। शुरू से ही बोल रही हूँ दीदी। अभी हम्म। तक हम सुनते आए आत्मा सो परमात्मा। आत्माओं में परमात्मा विद्यमान है। जैसे कि कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो आत्माओं में परमात्मा का वास मानना, अहम ब्रह्मास्मि मानना, शिवो अहम, आत्मा का परमात्मा में लीन होना, ये भी उसी का ही एक भाग है। पर ये मान्यता सच नहीं है। वास्तविक तौर पे आत्माएं अलग हैं और परमात्मा अलग है। इसके कुछ प्रूफ देखेंगे। आत्माओं को उनके कर्म अनुसार पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा की उपाधि दी जाती है, परंतु परमात्मा को पाप पुण्य से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि परमात्मा पाप पुण्य से बिल्कुल अलग है। ना ही आत्माओं में परमात्मा विद्यमान है। अगर होता तो आत्माओं के कर्म अनुसार उनको भी पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा की उपाधि दी जाती। आत्माओं को परमात्मा का अंश मानते हैं, परमात्मा की तरह ही निर्लेप मान लेते हैं। ये भी सच नहीं है, क्योंकि अगर अंश होते तो भगवान के गुण समाये होते, आत्माओं में भी देखने में आते। जैसे सागर की अंजलि भर पानी में भी वही खारापन मिलेगा जैसे सागर के पानी में होता है। उसी तरह मनुष्यों में फिर दुर्गुण क्यों दिखाई देते हैं? अंश का अर्थ है टुकड़े, पर आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है, यानी बच्चे हैं। और आत्मा निर्लेप होती तो मनुष्य ये क्यों कहते कि मन खुश है, मन उदास है? क्योंकि मन को ही तो सुख दुख का लेप छेप लगा है। कहा है मन रेव आत्मा। ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है, क्योंकि आत्मा अविनाशी होती है। लीन होना माना आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाना, फिर कभी वापस ना आना। जैसे सागर के बुलबुले सागर में ही लीन हो जाते हैं, तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। परंतु आत्माओं के अविनाशी होने का प्रूफ हमें गीता में मिलता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरेण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। एक प्रमुख है, एक काफी पॉपुलर जो हम सुनते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आप न शोषति मारुतः। जिससे साबित होता है कि आत्मा विनाशी है। आत्माओं का पुनर्जन्म में आना, उनके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर भाग्य बनना, अच्छा बुरा फल मिलना, इस आधार पर फिर परमात्मा को भाग्य विधाता कहना, ये भी साबित होता है कि आत्मा अविनाशी होती है और परमात्मा से अलग है। जिसका प्रूफ गीता में मिलता है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। और गीता में ये भी कहा है भगवान ने कि मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि आत्माएं परमात्मा से मिलने की इच्छा रखती हैं, यानी वो अलग है। भजन कीर्तन में भाव विभोर होकर दर्शन पाने की इच्छा। अर्जुन ने भी भगवान से दर्शन देने की मांग की थी। भगवान को पाने के लिए तपस्या करना, पाप धोने के लिए गंगा स्नान, ऊंच से ऊंच तीर्थ, स्वयं को अग्नि में तपाना, भक्ति पूजा पाठ, जिससे जितना हो पाता है वो करने में तत्पर है। आत्मा में परमात्मा है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? भगवान को पिता कहकर पुकारते हैं, कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जिससे साबित होता है कि सभी आत्माएं उस एक की संतान हैं। आपस में सब पिता पिता नहीं हो सकते।
जिसका 9 के 4 में भी उल्लेख आता है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। उससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उसी में सब समा भी जाते हैं, परंतु वो सब में समाया हुआ नहीं है। साधु सन्यासी मानते हैं कि वो हमारे अंदर सोया हुआ है, उसे जगाने की बात है। क्या मनुष्य आत्मा में इतनी क्षमता है कि भगवान को जगाए? और अज्ञान निद्रा में मनुष्य आत्मा सोती है या भगवान सोता है? मनुष्य सोता है। इसलिए तो उद्धार के लिए भगवान को पुकारते हैं। परमात्मा की कुछ महिमा देखते हैं जो मनुष्यों से भिन्न है। परमात्मा की महिमा में कहते हैं, हे जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, हे सुख हरता दुख करता, सॉरी, हाँ, सुख करता दुख हरता, हे पतित पावन आओ, हे कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, दुख हरो प्रभु, हे लिबरेटर। फिर इस तरह की महिमा करके क्यों पुकारते हैं? पर ये महिमा मनुष्यों की तो नहीं की जा सकती। इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वो सृष्टि का बीज है। बीज को पिता कहा जाता है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पाठ सनातनम। मुझे सारी सृष्टि का बीज जान। पिता का काम है बच्चों का दुख दर्द से उद्धार करना। उस एक की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। मनुष्य आत्मा स्वयं दुखी होते हैं तो वो कैसे किसी के दुख से दूसरों को मुक्त करेंगे? पहले तो मनुष्य खुद को ही गति सद्गति खुद की ही कर ले। और दुख से मुक्ति या गति सद्गति परमात्मा से कैसे मिलती है? उसकी अव्यभिचारी याद के द्वारा, जिसका उल्लेख गीता में भी आया है। शुभ फलय एवं मोक्ष से कर्म बंधने योग युक्तात्मा मामू पैश्यसि। और परमात्मा को जानेंगे कैसे? उसे जानने का भी उल्लेख गीता में है। आत्मा सो परमात्मा है, तो उसे जानने की बात का उल्लेख गीता में नहीं देना चाहिए, जबकि गीता में कहा है, स्वमेव आत्मना आत्मनम विद् त्वम पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। फिर ये भी कहा है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन का आधार लिए हुए को मूर्ख लोग नहीं जानते। जिससे ये साबित होता है कि वो अलग है और आत्माएं अलग हैं। लेकिन परमात्मा संपूर्ण भूतकाल वर्तमान भविष्यगत प्राणियों को जानते हैं। इसलिए परमात्मा की एक और महिमा है त्रिकालदर्शी। मनुष्य की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग हो जाती है। अगर आत्मा सो परमात्मा नहीं है और दोनों अलग हैं, तो ये मान्यता आई कहाँ से? ये आती है आद्य शंकराचार्य के द्वारा, अर्थात सन्यासी धर्म से इसकी शुरुआत होती है, जिन्होंने कहा एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। अर्थ है एक ही है, बाकी सब उसके अंश हैं। उनकी पवित्रता की ताकत के कारण उनकी ये मान्यता फैलती चली गई। पर अब कलयुग के अंत में ये जानना जरूरी है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। दीदी, आपका होमवर्क का टॉपिक इसी में ऐड कर दिया था। हम्म। क्यों जानना जरूरी है? भगवान को जानकर ही हमें अविनाशी प्राप्ति हो सकती है, जो अभी किसी को प्राप्त नहीं है। भक्ति मार्ग का उदाहरण देखेंगे। उसमें कहते हैं कि हमें साक्षात्कार होते हैं, भगवान दिखते हैं, वो हमारे साथी हैं, तो हमें ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो कभी दुख का अनुभव तो नहीं होना चाहिए, पर दुखी होते हैं, माना वो अल्पकाल की प्राप्ति हुई। बेसिक वाले भी कहते हैं, बाबा हमें बहुत अनुभव कराते हैं, हम यहाँ खुश हैं। पर क्या उनसे सदा काल के सुख शांति का वर्षा मिला? जब ब्रह्मा बाबा स्वयं दुखी होकर शरीर छोड़ गए, तो हमें सदा काल की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान को आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसलिए जाने ताकि जिस सुख शांति गति सद्गति की प्राप्ति के लिए मनुष्य मंदिर मस्जिद और साधु सन्यासी जंगलों में भटक रहे हैं, वो मिल सके, मन एकाग्र हो सके, उन्हें जानकर अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म किया जा सके, कर्म बंधन से मुक्ति, विषय सागर से मुक्ति, दुखी संसार में ना आना, नई दुनिया में जाना, मोह रहित होना, जो खास साधुओं का लक्ष्य होता है। शक्ति और अमरता की प्राप्ति के लिए आत्मा सो परमात्मा नहीं है, ये जानना जरूरी है। जिसके लिए भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा तो तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। हमारे पापों के रिजल्ट में हम दुख भोग रहे हैं, उससे कोई भी छुटा हुआ नहीं है, जिससे साबित होता है कि परमात्मा आत्माओं में विद्यमान नहीं है। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, और हम उसकी शरण में भी नहीं है, तभी तो हम दुखी हैं। और शास्त्रों में भी कुछ उल्लेख आते हैं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। कहा है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ऊंच परम ब्रह्म है, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, तो आत्माओं में परमात्मा कैसे हो सकता है? फिर कहेंगे, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, माना अभी तक नहीं पाया था, जिससे साबित होता है दोनों अलग है। त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं, माना शिव की तीन मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो शिव से अलग है। जब वे तीन श्रेष्ठ देवताएं ही उससे अलग है, तो आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। शास्त्रों में अवतारों की बात आई है, सिद्ध करती है कि आत्मा परमात्मा से भिन्न है, नहीं तो अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर इनमें परमात्मा है तो ये ताड़ना के अधिकारी क्यों कहे? ये तो पक्षपात हो गया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, नहीं गरीबी सम पातक पुंजा। यानी कि जो गरीबी में जी रहे हैं, उन्होंने कितने पाप किए होंगे, तो ऐसों में भगवान का वास कैसे हो सकता है? एक मिनट रुकिए। अगर आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो ये मान्यता आई कहाँ से? इसकी सच्चाई है कि सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, बल्कि कोई एक विशेष आत्मा ही है जो आत्मा सो परमात्मा बनती है। कैसे और वो कौन है? जैसे कि ये सृष्टि एक नाटक का रंगमंच है, जो बात शेक्सपियर ने भी कही है। इस सृष्टि रंगमंच पे सभी आत्मा अपना अपना पार्ट अच्छा या बुरा निभा रहे हैं, तो सभी आत्माओं के बीच कोई एक पार्टधारी जरूर होगा जो सभी आत्माओं में ऊंच हो और हीरो एक्टर हो। जैसे दुनियावी सभी नाटक में एक हीरो एक्टर दिखाया जाता है, उसकी खासियत क्या होगी कि वो हीरो एक्टर आदि से लेकर अंत तक अपना पार्ट बजाता है। इतनी बड़ी सृष्टि में हम उस हीरो एक्टर को कैसे पहचानेंगे कि वो कौन है? उसको हम कुछ प्रूफ के साथ देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम भक्ति मार्ग के चित्रों के आधार पर समझेंगे कि वो हीरो एक्टर कौन है जो आदि से अंत तक पार्ट बजाता है। भक्ति मार्ग में उसे शंकर या महादेव के रूप में दिखाया जाता है, जिसके माता पिता नहीं होते और जन्म मृत्यु नहीं होती है। आगे हम समझेंगे कि वो परमात्मा है, तो यहाँ हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। उस हीरो एक्टर के लिए गीता में भगवान ने परमात्मा इति उदाहृत कहा है। वो आत्मा सभी आत्माओं के बीच परम पाठधारी है, ऊंचा है। परमात्मा शब्द शिव के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो परमपिता शिव है, यानी सभी धर्मपिताओं के बीच ऊंच है, और परमात्मा सभी आत्माओं के बीच ऊंच है। अगर वो हीरो एक्टर 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच की एक आत्मा है, तो सिर्फ वो ही परमात्मा कैसे बनी? इसके लिए 15 का 16 देखते हैं, जो बताया है, दो इमो पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। सृष्टि में रही पड़ी प्राणियों के बारे में बताया है कि दो प्रकार के प्राणी हैं, शरीर होने वाली और अक्षर। अक्षर जो कि शिव है। और उसके आगे के श्लोक में कहा है परमात्मा इति उदाहरत। वो किसके लिए कहा है? यानी कि वो शिव से अलग है। वो कहा है कि इन दोनों से भी भिन्न है परमात्मा, शर और अक्षर वाली आत्माओं से। वो एक परमात्मा है जो सभी आत्माओं के बीच सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। वो कौन है? वो महादेव। कैसे? देवी देवताओं के परिवार में बड़े से बड़ा महादेव कहा जाता है, तो वो निराकार शिव, ज्योतिबिंदु शिव, जिसके पास शरीर नहीं है, वो साकारी महादेव जो जगत पिता है, विश्वनाथ है, उसमें आके प्रवेश करता है। विश्वनाथ यानी कि ऊंचे से ऊंचा जो देवता है, ऊंचे तो ऊंचा भगवान, उसी में ही आके प्रवेश करेगा।
महादेव जगत पिता है, विश्वनाथ है, काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो सभी धर्म वालों का पिता होगा या एक ही धर्म का होगा? सारे विश्व को नाथने वाला होगा, फिर भले ही वो किसी भी धर्म वाला का क्यों ना हो। और दूसरे धर्मों में भी उस हीरो एक्टर को अलग अलग नाम रूप से जानते और मानते तो जरूर हैं। जिस तरह से शिव उसमें प्रवेश करता है तो शिव को भी अलग अलग नाम से जानते हैं, रूप एक ही लिया है उसका। और उसी तरह से वो जिसमें प्रवेश करता है उसकी मान्यता भी सभी धर्मों में है, आदिदेव, एडम, आदम, आदिनाथ के नाम से। नाम में जो साम्यता देखने में आती है, ये बात बताता है ये कोई एक ही व्यक्तित्व की बात होगी, क्योंकि सभी धर्मों के अपने अपने, तो आदम और एडम यानी पहला आदमी नहीं होगा, फिर तो ये अनेक हो गए। पहला आदमी सृष्टि का तो कोई एक ही होगा जिसकी कभी भी जन्म मृत्यु नहीं होती है, और इसीलिए वो पहला आदमी भी बनता है और अंत तक भी कायम रहता है, और वो शंकर ही देखने में आता है। हम महादेव की बात कर रहे हैं जिनकी पूजा की जाती है, परंतु इस सृष्टि में तो कोई देवता होते नहीं, तो फिर महादेव को आत्माओं के बीच परमात्मा कहने से क्या प्राप्ति होगी? एक तरफ हम कह रहे हैं कि आत्माओं के बीच में ही कोई एक श्रेष्ठ आत्मा है, शरीर भाव वाली है, परंतु वो अक्षर बनती है। पर हम महादेव की बात कर रहे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये दोनों कैसे हम एक साथ जोड़ेंगे, इसे समझने के लिए हम 9 का 21 देखेंगे, जिसमें बताया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाल क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। सॉरी दीदी, इसको कभी याद नहीं किया, इसके लिए अटक रहे। इसमें कहा है हाँ कि हाँ। देवताएं पुण्य क्षीण होने पर नीचे उतरते हैं, और कलयुग के अंत तक कोई भी देवता नहीं रह जाता। बड़े बड़े देवताएं कलयुग अंत तक साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उसी तरह से महादेव भी अंत तक साधारण, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी होती है, तो महादेव के शरीर को चलाने वाली भी तो उनके कोई आत्मा होगी ना, और वो तो अविनाशी है। तो वो भी बार बार के जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत तक साधारण मनुष्य बन जाते हैं, और सभी शरीर भाव वाली आत्माओं में भी एक आत्मा हो जाती है। परमपिता शिव के ज्ञान को सबसे पहले तीव्र गति से पकड़ के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने वाली आत्मा शंकर की बनती है, जो उनका पुरुषार्थी रूप हम अक्सर ही देखते हैं कि वो याद में बैठे हैं और शिव की याद में बैठे हैं, जिससे साबित होता है कि वो पुरुषार्थी है। और मनुष्य, अब उनको है ना जनेऊधारी भी दिखाया जाता है। जनेऊधारी कोई देवता कैसे हो सकते हैं? उनका कोई ब्राह्मण ब्राह्मण है अगर कोई, तो वो वैश्य शूद्र और क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी तो बनेगा ना। तो उसी तरह से जनेऊधारी दिखाया जाता है, इससे साबित होता है कि वो मनुष्य रूप है। इसलिए अर्जुन के सारथी के रूप में शंकर के माथे पे तीसरा नेत्र के रूप में शिव को दिखाया है। और उसी हीरो एक्टर के द्वारा परमात्मा शिव, जो कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ शासन करता है, परमात्मा शिव श्रेष्ठ शासन किसके द्वारा करता है? शंकर के द्वारा। तभी तो उनके माथे में तीसरा नेत्र है। 13 के 22 में कहा है, महेश्वर परमात्मा, महान शासनकर्ता शिव और हीरो एक्टर रूपी परमात्मा का मेल। उसमें प्रवेश करके 13 के 22 के आधार पर उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता, अर्थात समीप दृष्टा, कार्यों की अनुमति दाता, ज्ञान और याद से आत्मा का भरण पोषण करता बनते हैं। अभी तक हमने समझा कि आत्माओं और परमात्मा के गुणों, कर्तव्यों और महिमा में अंतर है, परंतु निराकारी शिव जब साधारण तन और 500-700 करोड़ के बीच की ही एक शरीर भाव वाली आत्मा, हीरो एक्टर आत्मा या साकारी महादेव में प्रवेश करते हैं, तो उसे आप समान बनाते हैं। और उसके गुण, कर्तव्य और महिमा भी शिव समान ही शास्त्रों में उल्लेखित है, जो मनुष्यों में नहीं देखने में आएंगे। जो गुण हम शिव में देखते हैं, कर्तव्य जो शिव के लिए गाए जाते हैं कि वो कल्याणकारी है, तो वही सारे कर्तव्य और गुण हम सिर्फ एक महादेव में देख सकते हैं, दूसरे देवताओं में भी नहीं देखेंगे। तो फिर मनुष्य आत्माओं में तो कैसे हो सकते हैं? हीरो एक्टर आत्मा ये सागर आप समान बनाते हैं,
और उसके गुण कर्तव्य और महिमा भी शिव समान ही शास्त्रों में उल्लेखित हैं। इसलिए शिव के साथ शंकर का नाम जोड़कर दोनों को एक कर दिया है। शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु नहीं कहते। जैसे कहा जाता है परमपिता के बाद परमात्मा, ये इस बात का प्रूफ है कि वो परमात्मा कौन है, वो शंकर के लिए ही क्यों आया है। उसी तरह शिव के बाद आता है शंकर, जैसे परमपिता के बाद परमात्मा। इसी शिव बाप है और शंकर उसका बड़ा बच्चा। समान बनने के बारे में श्लोक में 15 के 17 को देखेंगे। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहरत यो लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। जो कि भगवान वाच है, क्षर और अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा है। भगवान वाच है यानी कि भगवान परमात्मा की ही महिमा कर रहे हैं इस श्लोक में, क्योंकि चरित होते हुए भी भगवान के बाप के ज्ञान और योग से अक्षर सर्वोत्तम, त्रिलोकीनाथ, अमोघ वीर्य और श्रेष्ठ शासक बनते हैं। और यही महिमा उनकी 13 के 31 में भी देखते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। बताया है कि परमात्मा अनादि है, त्रिगुण रहित है, अमोघ वीर्य है, देह में रहते हुए भी कर्म नहीं करता और लिप्त नहीं होता। माना कर्म करते हुए भी उन कर्मेंद्रियों में लिप्त नहीं होता। शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को पा लेता है। निराकारी माना कोई संकल्प नहीं, कोई वाचा नहीं, कोई कर्मेंद्रियों की हरकत नहीं, जो हम शास्त्रों में देख सकते हैं कि वो सिर्फ याद में बैठे हुए दिखाते हैं। निर्विकारी का अर्थ है कोई शरीर का अहंकार नहीं। शास्त्रों में कामदेव को भस्म करते दिखाया है। असोचता बन जाते हैं, एक शिव की याद में रहते हैं, इसीलिए याद में ही बैठा दिखाया जाता है। निरहंकारी माना कैलाशी वासी हैं, स्वर्ग के सुख नहीं लेते, मान मर्तबा ग्रहण नहीं करते। शिव और शंकर के समान बनने की यादगार में हम सुनते हैं सगुने अगुने नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। होना हो दीदी, लौकिक में सगुने अगुने को मनुष्य और भगवान से जोड़ दिया होगा कि इन लोगों में कोई भेद नहीं है। ऐसे एक थॉट आया तो शेयर किया। हाँ आगे है, जी। दोनों की एक जैसी स्टेज बन जाना ही भक्ति मार्ग में लीन हो जाना कह दिया है। वास्तव में तो आत्मा सो परमात्मा या आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं, नहीं होती हैं। ये सिर्फ एक ही हीरो एक्टर के लिए ही सिद्ध होता है कि आत्मा परमात्मा में लीन होना, वो दोनों का समान बनना ही लीन होना है। और उस शरीर भाव वाली आत्मा का भगवान के समान बनना आत्मा सो परमात्मा कहा गया है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। 8776। हाँ जी, बताइए। मैंने डिटेल में तो तैयार नहीं किया, थोड़ा शॉर्ट में हम्म। बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये जी। जो कहा जाता है भक्ति मार्ग में आत्मा सो परमात्मा, तो पहली बात इसमें ये समझनी कि ये मान्यता आई कहाँ से। तो ये मान्यता आदि शंकराचार्य के द्वारा आई, जिन्होंने पहले पहले ये घोष किया कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ये जो आत्मा सो परमात्मा मानने लगे, इसी से जो है सर्वव्यापी की धारणा भी निकली और फैलती गई। अब अंत काल में जब परमात्मा आते हैं तो ये बताते हैं कि वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और आत्मा सो परमात्मा जो कही गई है बात, तो आत्माएं अलग हैं और परमात्मा अलग है। क्यों? क्योंकि आत्माएं तो अनेक होती हैं, लेकिन परमात्मा के लिए यही कहा जाता है परमात्मा एक है। इससे साबित होता है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। दूसरी बात ये हम बता सकते हैं कि आत्मा के लिए कहते हैं कि 84 जन्मों के चक्र में आती है आत्मा, लेकिन परमात्मा अनेक जन्मों के चक्र में नहीं आता, उसको तो अजन्मा कह दिया गया है।
तीसरी बात यह है कि परमात्मा को तो निर्लेप मानते हैं कि अर्थात उसमें कर्मों का लेप छेप नहीं लगता, लेकिन आत्मा को हम निर्लेप नहीं कह सकते। अगर आत्मा निर्लेप होती तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा क्यों कहते, है ना। और अगर परमात्मा में लेप छेप लगता तो फिर पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा कहना चाहिए, तो वो भी नहीं कहते। इससे सिद्ध होता कि आत्मा में लेप छेप लगता है लेकिन परमात्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। फिर ऐसा भी मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अगर अंश होती तो जैसे कोई किसी चीज का अंश होता है तो अंश में भी वही गुण होते हैं जो अंशी में होते हैं। अर्थात जैसे जल है तो जल का अंश अगर निकाल लिया जाए, थोड़ा सा भाग निकाल लिया जाए, तो दोनों के गुणों में फर्क नहीं आएगा। तो अगर आत्मा परमात्मा का अंश होगा तो आत्माओं में भी वही गुण होना चाहिए जो परमात्मा में है। लेकिन यह सब देखने में नहीं आता। आत्माएं तो कितनी पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अनेक प्रकार के दुष्कर्मों में लिप्त रहने वाली हैं, तो उनमें परमात्मा को व्याप्त कैसे माना जा सकता है। फिर इस आधार पे भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो वास्तव में आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। इस संदर्भ में उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सागर से चुल्लू भर पानी निकाला जाए और फिर चुल्लू भर पानी उसी सागर में डाल दिया जाए तो वो एक ही हो जाता है। तो वास्तव में चुल्लू भर पानी जब सागर में डाल दिया जाता तो उस चुल्लू भर पानी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जबकि आत्मा के लिए ऐसे नहीं कह सकते कि अस्तित्व खत्म हो जाता। आत्मा तो सदैव अविनाशी है, जिस संबंध में गीता में अनेक श्लोक आए हैं। दूसरे अध्याय में वान सांस जीर्णानि यथा विहाय, ये भी आया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाविकः। इस प्रकार अनेक श्लोक आए हैं जिसमें आत्मा अविनाशी है, ये सिद्ध हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मनुष्य भगवान से मिलने का अथवा दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए अनेक प्रकार के साधना करते हैं। तो अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मिलने मिलाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही हो गए। फिर आत्मा परमात्मा को सभी धर्म के लोग प्राय पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं। तो जब पिता कहते हैं तो पिता और पुत्र एक तो नहीं हो सकते हैं, पिता अलग होते हैं और पुत्र अलग होता है। तो इससे भी ये बात साबित नहीं होती कि आत्मा सो परमात्मा है, क्योंकि अगर सभी फादर हो जाएंगे तो फिर फादरहुड हो जाएगा, ब्रदरहुड रह नहीं सके। फिर इसमें रचता और रचना की भी बात आती है कि सभी आत्माएं रचना है और परमात्मा एक रचयिता है, क्योंकि इतनी आत्माएं तो उनका कोई रचयिता चाहिए। तो रचयिता किसके लिए कहा है? परमात्मा के लिए। अगर आत्मा सो परमात्मा है तो फिर रचयिता और रचना की बात भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर कौन रचयिता होगा कौन रचना होगा। फिर इसी प्रकार जैसे कि गीता में 18 के 66वें श्लोक में आया है कि माम एकम शरणम ब्रज, कि तू मेरी शरण में आ तो मैं तेरे सभी पापों का नाश कर दूंगा। तो भगवान के जब शरण में जाने की बात है, भगवान कह रहे हैं कि सब तुम मेरी शरण में आ जा। तो जब शरण में आने की बात है तो उससे भी आत्मा सो परमात्मा की बात खंडित हो जाती है। फिर पापों से मुक्ति के लिए भी परमात्मा को ही पुकारते हैं, तो इससे भी साबित होता है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। तो अब ये समझना है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, फिर कहा क्यों गया आत्मा सो परमात्मा। तो वास्तव में इस सृष्टि में जो 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 भी कहा जाता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो रीजन यही है कि वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, लेकिन जो पार्टधारी आत्माएं हैं उनमें से कोई एक विशेष आत्मा है जो परमात्मा का पार्ट बजाती है, जो परम पार्ट बजाती है। परमात्मा समझना चाहिए परम पार्टधारी आत्माएं। आत्माएं सभी पार्टधारी हैं। एक शिव ही है जो जन्म मरण से न्यारा होने के कारण पार्ट नहीं बजाते। बाकी शिव के अलावा जितनी भी आत्माएं सृष्टि पे आती हैं तो अपना अपना पार्ट, हर आत्मा में पार्ट निंदा हुआ है, वो पार्ट बजाती जरूर है नंबरवार। तो जब आत्माएं पार्टधारी हैं, नंबरवार पार्टधारी हैं, तो उस नंबरवार पार्टधारी आत्माओं में जरूर जब नंबरवार हैं तो नंबर वन भी कोई होना चाहिए। तो जो नंबर वन पार्टधारी है उसी को परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ पार्टधारी कह दिया गया है, जिसको कि हीरो पार्टधारी भी कहते हैं।
तो जो हीरो पार्टधारी है, सर्वश्रेष्ठ पार्टधारी है, उसी आत्मा के लिए ये परमात्मा की बात आती है। वही आत्मा परमात्मा है, न कि सभी आत्माएं परमात्मा है। तो उस परमात्मा की बात के लिए गीता में भी आया है कि जैसे 15वें श्लोक में, 16वें और 17वें श्लोक में आया है कि दुनिया में मतलब दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। तो जितनी भी आत्माएं हैं वो क्षर अर्थात क्षरित स्वभाव, जिनकी शक्ति क्षरित होती है, तो क्षरित स्वभाव वाली है। एक शिव ही है जो अक्षर है, तो सब क्षरित स्वभाव वाली हैं। तो ये दो प्रकार की आत्माएं। फिर 17वें में कह दिया कि उन क्षरित होने वाली आत्माओं में एक आत्मा ऐसी है जो क्षर से अक्षर बन जाती है। तो वो जो क्षर से अक्षर बन जाती है अर्थात परमात्मा शिव के समान ही बन जाती है, तो उसको कहा परमात्मा इति उदाहृत है, उसको परमात्मा कह दिया गया है। तो खास एक आत्मा के लिए आत्मा सु परमात्मा लागू होता है, न कि सभी आत्माओं के लिए। फिर हम देखते हैं कि त्रिदेव का गायन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मुख्य देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। लेकिन फिर देव देव महादेव भी कहते हैं कि इन तीनों देवों में जो महादेव है वो शंकर के लिए कहा है। तो सबसे श्रेष्ठ तीन देवताएं हैं, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ जो है महादेव है। तो इससे भी हीरो पार्टधारी या मुख्य पार्टधारी आत्मा महादेव की साबित होती है। तीन पुरियों के चित्र में भी दिखाते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो सबसे ऊंची जो पुरी है वो शंकर की दिखाई है, जिससे साबित होता है कि परम धाम के अत्यंत नजदीक है। तो सबसे ऊंची स्टेज में शंकर वाली आत्मा है। तो इससे भी वो साबित होती है कि वही सर्वश्रेष्ठ या परम पाठधारी आत्मा है। फिर मनुष्य सृष्टि की तुलना वृक्ष से भी की जाती है। तो जब वृक्ष है तो इसका कोई बीज भी होना चाहिए, और जब वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का तो उसका बीज भी कोई मनुष्य होगा। तो कोई एक मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य सृष्टि का बीज साबित हो। बीज माना पिता, रचयिता। तो जो बीज होगा उसका कोई बीज नहीं होगा, मतलब वो ऐसा आदि पुरुष होगा कि उसका जन्म देने वाला कोई नहीं होना चाहिए, तभी तो पिता कहेंगे, क्योंकि उसको जन्म देने वाला हो तो उसका भी पिता हो जाए। तो हम देखते हैं भक्ति मार्ग में भी ऐसे मानते हैं कि शंकर का कोई माता पिता नहीं बताया जाता, ना उनके जन्म मरण का कहीं गायन है। तो इस हिसाब से शंकर ही मनुष्य सृष्टि का बीज साबित हो जाता है। फिर इसमें एक बात और बता सकते हैं कि एक शंकर ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। भले तीन देवता हैं, लेकिन शिव ब्रह्मा शिव विष्णु नहीं कहते, शिव शंकर ही कहते हैं। तो शंकर का नाम क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो आप समान बनाने आते हैं। तो आप समान बनने वालों में कोई आत्मा एक ऐसी है जो अव्वल नंबर पे शिव के समान ही बन जाती है। तो जो शिव के समान बन जाती वही शिव का बड़ा बच्चा शंकर, उसी का नाम शंकर के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कहते परम पिता परमात्मा, बेसिक में भी सुनते थे तो इन दोनों को एक ही समझ लेते थे, लेकिन वास्तव में दो शब्द हैं। अगर एक ही होते तो परमात्मा परम पिता भी कह सकते थे, लेकिन हमेशा परम पिता शब्द को पहले लगाते हैं और परमात्मा शब्द को बाद में लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परम पिता बड़े का नाम पहले या छोटे का नाम बाद में, जैसे शिव का नाम पहले शंकर का नाम बाद में। तो परम पिता शब्द शिव के लिए आया है, जबकि परमात्मा उस विशेष आत्मा के लिए आया है जो शिव के समान बन जाती है। और वो अजन्मा नहीं है, लेकिन पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली, सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली। जैसे कोई ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो जो हीरो एक्टर होता है उसका सबसे ज्यादा पार्ट होता है। तो इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे ज्यादा पार्ट बजाने वाली, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है उसको ही परमात्मा कह दिया है। तो इस तरह और भक्ति मार्ग में अनेक तरह की बातें, जैसे ये कहा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। तो सगुण माने साकार और निर्गुण माने निराकार। तो साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। तो किस साकार में? साकार साकार की जगह है, निराकार निराकार की जगह है। लेकिन साकार मनुष्यों में भी एक आत्मा ऐसी है जो निगुण अर्थात अपने को निराकार बना लेती है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव के समान बन जाती है। तो उस आत्मा के लिए कहा है कि वो साकार सो निराकार बन जाती, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो गीता में अव्यक्त मूर्तिना शब्द भी आया है कि अव्यक्त मूर्ति, मूर्ति तो है लेकिन अवस्था अव्यक्त है, आत्मिक अवस्था में ऐसी टिक जाती है। और उसी अव्यक्त मूर्ति से सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो वो बीज साबित हो जाता है।
बस इतना ही है। ओम शांति। ठीक है, वैसे फिर भी अच्छे से तैयारी की है आपने, जितना बताया वो लिंक अनुसार ठीक ही बताया है। हाँ, वो ज्यादा तैयारी नहीं थी बहन जी, मतलब थोड़ा जो सुना था, कल सुना था मैंने, शॉर्ट में आपने जो बताया था, तो उसके आधार लेकिन पे। मेन टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं वैसे। जी। आगे बताइए माता जी, 17,605 जबलपुर। जी बहन जी, ओम शांति। एक सेकंड बहन जी। हाँ बहन जी, इसके बारे में बताऊंगी कि आत्मा से परमात्मा किसका गायन है। हाँ जी। ये थोड़ी सा अपने से तैयार की है मैंने बहन जी, तो वही बताती हूँ, हाँ जहाँ ठीक है गलती हो माता आप जी। बताइए। हाँ। हाँ, आत्मा से परमात्मा मतलब किसका गायन है, तो ये तो सबका गायन नहीं हो सकता, ये तो एक ही आत्मा का गायन है। आत्मा से परमात्मा दोनों ही ज्योति स्वरूप बिंदी हैं, परंतु आत्मा सो परमात्मा सिर्फ एक आत्मा का गायन है, जो शिव समान बन जाती है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। समझेंगे भी कहाँ से, जब परमात्मा की कोई बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं। जब से द्वापर शंकराचार्य आए, तब से उन्होंने सबकी बुद्धि घुमा दिया। शिवो हम ब्रह्माष्टमी, तुम भी ब्रह्मा हम भी ब्रह्मा, अर्थात हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। यह तो भगवान को गाली देने जैसा हो गया। वास्तव में यह गायन उस स्वरूप का है जिसमें भगवान शिव मुकर्रर रथ से प्रवेश करते हैं। गीता में भी आया है 11 का 54, प्रवेष्टुम च परंतप, जिसका नाम है शंकर। तो शंकर में ही प्रवेश करके शिव सत धर्म की स्थापना और पुरानी सृष्टि का विनाश अर्थात परिवर्तन करते हैं। कहते हैं ना, शंकर ने तीसरी आंख खोली तो विनाश हो गया, तो वह तीसरी आंख ही शिव नेत्र है, और इसकी यादगार ही शंकर को तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान नेत्र दिखाते हैं, और देवी देवताओं को नहीं दिखाते। कहते हैं ना, शिव शंकर भोलेनाथ, शिव विष्णु या शिव ब्रह्मा नहीं कहते, क्या कहते हैं, शिव शंकर। तो जरूर वह निराकार शिव साकार शंकर में प्रवेश करके आप समान बनाया होगा, तब तो कहते हैं ना, बाप शिव कहते हैं जब मैं आता हूँ तो आप समान बना के जाता हूँ। तो जिसे वह आप समान बनाते हैं, वह व्यक्ति तो ही है मुकर्रर रथ, जिसे हीरो पाठधारी कहा जाता है। वह हीरो पाठधारी आत्मा जो शिव समान बन जाती है, ज्ञान और योग के आधार से सबसे आगे चली जाती है, जिसे भक्ति मार्ग में हमेशा याद में बैठे हुए दिखाते हैं। उसका ही गायन है आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि वह श्रेष्ठ आत्मा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, वह ही हीरो पाठधारी ऑलराउंडर पाठधारी आत्मा है। जैसे कोई फिल्म या नाटक होता है तो हीरो एक ही होता है, ऐसे ही सारी आत्माओं के बीच वह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम आत्मा है। गीता में भी आया है 15 का 17, उत्तमः पुरुषा तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता। जैसे शिव सारे ही आत्माओं का बीज है, वैसे ही वह पाठधारी आत्मा सारे ही मनुष्य सृष्टि रूप का बीज है। उसके लिए भी आया है 15 का 1, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। 13 का 22 में भी आया है उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, अर्थात शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वह रथ ही परमात्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा उस स्वरूप का गायन है जो शिव समान अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज धारण कर लेती है, जिसके लिए रामायण में भी आया है अगुड़े सगुड़े नहीं कछु भेदा, अर्थात निराकार और साकार में कोई भेद नहीं रहता है। वह हीरो पाठधारी आत्मा ही शिव समान स्टेज धारण करके अकाल तख्त बन जाती है, जिसे कोई काल नहीं खा सकता। सारी दुनिया काल के गाल में चली जाती है, लेकिन वह एक ही आत्मा है जिसे कोई काल कभी नहीं खाता, इसलिए उसको महाकाल भी कहते हैं। और वैसे भी भक्ति मार्ग में देव देव महादेव भी कहते हैं। जैसे समझाने के हिसाब से बताएं तो जैसे वो बोले कि वो कौन आत्मा, तो उन्हें बता सकते हैं कि वह एक ही आत्मा जिसे हम महादेव कहते हैं, वो देवों में सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। और भक्ति मार्ग में उसके ही नाम से ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को काल के गाल से बचाने वाला वह एक ही है।
आत्मा सो परमात्मा उस श्रेष्ठ आत्मा का गायन है जो अपने आप को शिव में तिरोहित कर देती है, समाहित कर देती है, अर्थात शिव समान स्टेज धारण करके शिवलिंग बन जाती है, जिसके लिए हम गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख घने रे। भक्ति मार्ग में उसी शिवलिंग की पूजा करते हैं जिसमें शिव प्रवेश करके आप समान बना देते हैं। रामायण में आया है, जिसके लिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। अर्थात वह आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी अकर्ता अभोक्ता बन जाती है, अर्थात कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी उसे अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता, वह अपनी कर्मेंद्रियों को भूल जाती है। ऐसे नहीं कि कान है तो सुनती नहीं और आंख है तो देखती नहीं, देखते हुए भी नहीं देखती और सुनते हुए भी नहीं सुनती, जिसके लिए वो 5 कर्म 8 भी आया है उसमें गीता में कि श्वास लेते सूंघते जागते सोते और कर्मेंद्रियों से अकर्ता रहती है। इसलिए शिवलिंग में इंद्रियां नहीं दिखाई जाती हैं, जिसकी यादगार सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरा दिखाया गया है, अर्थात वह श्रेष्ठ आत्मा ही शिवलिंग बन जाती है। तो शिव बाबा तो कहते हैं कि मैं ना तो कभी पूज्य बनता हूँ और ना ही पुजारी बनता हूँ, क्योंकि वो तो अगर जो पूज्य या पुजारी बने तो चक्कर में आना पड़े उसको। तो वह एक ही आत्मा का गायन है जो पुजारी से पूज्य बन जाती है, अर्थात शिव समान बन जाती है, परंतु शिव समान बन जाती है परंतु शिव नहीं बनती, शिव समान बनती है। तो आत्मा सो परमात्मा हर आत्मा के लिए नहीं, सिर्फ एक आत्मा का गायन है और वह है शिव शंकर भोलेनाथ। आत्मा माना एक वचन और आत्माएं माना बहुवचन, तो आत्माएं नहीं बोला है, आत्मा बोला है, तो वह एक आत्मा के लिए ही है, जिसके लिए नौकाचार में भी आया है अभक्त मूर्तिना, वह उसके अंदर सारा ही जड़ जंगम समा जाता है, मतलब सारा विस्तार उससे ही विस्तृत होता है, सारा जगत उससे ही विस्तृत होता है और उसमें ही समा जाता है, क्योंकि वह सृष्टि का बीज रूप है ना, तो वही सबसे मेन आत्मा है और उससे ही सारे जन्म लेते हैं, माना ज्ञान के आधार से, और उसमें ही प्रलय काल में आखिरी में सब उसी में समा जाते हैं। इसलिए आत्मा सो परमात्मा हर आत्मा का गायन नहीं है, सिर्फ एक ही आत्मा का गायन है, जिसके साथ शिव का नाम जोड़ा गया है, शिव शंकर भोलेनाथ। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हेलो। हाँ हाँ ठीक है माता जी। हाँ बहन जी, ओम शांति। हेलो आगे बताइए, कौन अनम्यूट है? हेलो हाँ जी। हेलो हेलो, कौन अनम्यूट है माता जी? शांति। हाँ जी। हाँ, हाँ जी बताइए माता जी। आत्मा सो परमात्मा गायन का इस पे बोलना है दीदी। हाँ जी। हाँ, आत्मा सो परमात्मा गायन सभी का नहीं हो सकता है। आत्मा सो परमात्मा का गायन सिर्फ एक ही आत्मा का है। परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, यानी हम सभी आत्माओं में जो मनुष्य सृष्टि के रंग मंच पर हम सभी आत्माएं पाठधारी हैं, हम सभी में जो हीरो पाठधारी है, जो उत्तम आत्मा है, और ये गायन उनका है, जिसके लिए गीता का 5 का 18वां श्लोक है। और कोई सभी आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही आत्मा परमात्मा कहा जाता है और परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो परम पिता शब्द शिव के लिए गाया जाता है और परमात्मा शब्द शंकर के लिए गाया जाता है, देवों में देव महादेव के लिए गाया जाता है। आत्माएं अनेक हैं लेकिन परमात्मा भगवान एक है। और पर आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, लेकिन जो परम पिता
शिव है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। आत्माएं देही हैं, देह को धारण करती हैं, और परमात्मा विदेही है। और जो परम पिता विदेही है। और परमात्मा शब्द उनके लिए गाया जाता है जो साकार होते हुए भी बिल्कुल शिव समान निराकारी स्थिति को प्राप्त करते हैं। और आत्माएं करता हैं, यानी हम आत्माएं, मनुष्य जितने भी हैं, मनुष्य आत्माएं, हम सब कर्म करने के लिए आए हैं। ये संसार कर्म क्षेत्र है। और परम पिता अकर्ता है। तो उसी तरह की स्टेज महादेव जी बना लेते हैं। और हम आत्माएं शरीर हैं, और परम पिता अक्षर हैं, यानी वो कभी शरीर नहीं होते। और हम आत्माएं भोगी हैं, और वो अभोक्ता हैं। त्रिगुणा त्रिगुणामय हैं हम आत्माएं, और वो निर्गुण हैं। और कर्म बंधनों में आती हैं, और हमारी स्टेज धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में आती जाती है। लेकिन परम पिता परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे हैं। हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं, और परम पिता शिव सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हम आत्माएं पक्षपाती बन जाती हैं, और परम पिता पक्षपात रहित हैं। तो परम पिता की जैसी स्टेज धारण करने वाले वो कौन सी आत्मा है जो परमात्मा की स्टेज को धारण करती है? वो एक ही आत्मा है, शंकर महादेव की ही है। जो आत्माएं दो तरीके की होती हैं, शर और अक्षर। तो वो बिल्कुल अक्षर बन जाते हैं, नहीं होते महादेव ही। और ज्ञान योग के आधार से अक्षर बन जाते हैं वो। परमात्मा शिव उनके तन के आधार से ज्ञान देते हैं, गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला है। और परम पिता शिव ही परमात्मा मतलब परमात्मा न पाठधारी आत्मा के शरीर में प्रवेश करके सारा कार्य करते हैं। उन्हीं को शिवलिंग या शिवालय कहा जाता है। शंकर जी की संपन्न स्टेज ही शिवलिंग है। देह के अंगों का उन्हें भान नहीं रहता है। अंतिम मतलब उनकी संपन्न स्टेज ऐसी बन जाती है कि उनको देह के अंगों का भान नहीं रहता है। पुरुषार्थ की यादगार मूर्ति है उनकी संपन्न स्टेज। इंद्रियों के भान से परे हो जाते हैं, दुख सुख के भान से परे। हर स्थिति में वो समान रहते हैं। और शंकर महादेव के बारे में ही कहा जाता है सर्वधर्म मान्य, क्योंकि उनको अनेक धर्मों में मतलब सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। कोई आदि पुरुष, कोई आदम, मुस्लिम आदम, और क्रिश्चियन एडम, और जैनी आदिनाथ, और हम हिंदू आदि देव के रूप, और बीज आदि देव, बीज पुरातन पुरुष, अव्यक्त मूर्ति नाम। ये मतलब उनको जो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, यानी बीज यानी पिता है, वो उनको सभी धर्म के लोग उन्हें याद करते हैं। और शिव के प्रैक्टिकल ज्ञान को वो प्रैक्टिकल मतलब लाइफ में अपना धारण करते हैं। और आदि शंकराचार्य ने जब आए तो सबकी बुद्धि घुमा दी। वो सब उन्होंने कह दिया कि सभी आत्माएं सो परमात्मा कह के उन्होंने सबकी बुद्धि को घुमा दिया। लेकिन सभी आत्माएं परमात्मा नहीं होती हैं। अगर होता ऐसा होता तो फिर ऐसा क्यों कहते कि आत्मा सो परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो परमात्मा क्या 84 के चक्र में आती है? मतलब हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं। और आत्मा कहते हैं कि आत्मा निर्लेप होती है।
तो आत्मा निर्लेप नहीं होती, आत्मा पे लेप शेप लगता है। आत्मा अंश है परमात्मा का, अंश नहीं है, वंश है परमात्मा का। और फिर कह दिया आत्मा परमात्मा में हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती, अगर लीन हो जाए तो फिर तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और हम सभी आत्मा परमात्मा नहीं है। तो भगवान से भक्ति में भी गाते हैं ना कि भगवान से मिलन मनाते हैं, उसके लिए 8वां और 8 का 22 और 8 का 14 श्लोक में है, भगवान से मिलन के बारे में बताया है उनमें। तो और बोलते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोला है, और 11वें अध्याय के 43 श्लोक में बोला है। और फिर रामायण में भी आता है, सगुने अगुने नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव। दीदी आगे थोड़ा बता दीजिए ना, ये भूल गया है श्लोक। उभय हरे गुने अगुने नहीं कछु भेदा, उभय हरे उभय हरे भव संभव खेदा माताजी। उभय हरे भव संभव खेदा। तो इस तरीके से हम आत्मा से परमात्मा गायन सिर्फ एक ही आत्मा का है, सबका नहीं है, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओम शांति। ठीक है माताजी। तो शांति हाँ बहन जी जी, बताइए। हाँ जी बहन जी ये जो पहले पढ़ाए थे ना, आत्मा क्या, आत्मा सो परमात्मा है, इसके बारे में लिंक वाइज थोड़ा बताऊंगा। हाँ जी वो बाद में बताएंगे गायन किसका है। तो आत्मा सो ठीक है। परमात्मा है क्या? अच्छा, पहले यहाँ भक्ति मार्ग में आत्मा निर्लेप है ऐसा कह देते हैं। हाँ, लेकिन ये निर्लेप हो नहीं सकती। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते हैं कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा? तो जरूर आत्मा को ही लेपछप लगता है। पुण्य का कर्म या पाप का कर्म आत्मा ही करती है। हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा। अगर आत्मा निर्लेप होती तो फिर कहा जाएगा कि शरीर पुण्य और शरीर पाप, ऐसे तो नहीं कहते हैं ना। तो दूसरा पॉइंट आत्मा तो अजर अमर अविनाशी कहा जाता है। आत्मा जन्म मृत्यु चक्र में आती है, फिर आत्मा निर्लेप कैसे हुई? निर्लेप होती तो दूसरा जन्म कैसे ले? तो आत्मा जन्म लेकर देह धारण करती है, जरूर देहभान का लेपछप लगता है। महान आत्मा पापात्मा आदि कहा जाता है, लेकिन महान परमात्मा नहीं कहते हैं। और पाप पुण्य की स्टेज से परे रहने वाला तो परमात्मा है। तो सारे ही एक ही परमपिता परमात्मा है, एक ही है जो देह में कभी जन्म नहीं लेते हैं। 5 तत्वों का लेपछेप नहीं लगता है। वो तो शरीर का लोन लेते हैं, माने दिव्य जन्म लेते हैं। जैसे गीता में बोला है 4 के 9 में, 54 में, 31 में, 13 के 31 में है, जन्म कर्मज में दिव्य में एवं भक्ति हेतु अनन्या शक्य हम एवं विदो अर्जुन अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं लभ्यः श्रेष्ठ विकौन्तेय न करति न लिप्यते। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लेंगे कि आत्मा, क्या आत्मा परमात्मा अंश है? इसके लिए हम क्या कैसे समझाएं कि वो अंश नहीं है, आत्मा है, परमात्मा का वंश है। यहाँ पे हम समझाएंगे कि अगर आत्मा परमात्मा बाप का अंश है तो उन आत्माओं में दुर्गुण कहाँ से आता है? हाँ, ये भी दुर्गुण जो सारे ही जो विकार गुण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब आत्मा के अंदर है, मनुष्य के अंदर दिखने में आता है। ये कहाँ से आता है? ऐसे सागर में से एक चुल्लू पानी ले लिया जाए तो उस चुल्लू पानी में सागर का ही गुण होगा ना। तो अगर सागर खारा है तो उस चुल्लू पानी में भी खारापन होगा, खारा के गुण होगा। ऐसे ही आत्मा
अगर भगवान का अंश है तो आत्मा के अंदर भगवान का गुण होना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं देखने में आता है। परमात्मा जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि वो गुणों का भंडार है। हाँ, तो जरूर जरूर आत्मा रूपी चुल्लू पानी जो लिया, बुदबुदा लिया, चाहे उनमें गुणों का भंडार होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। परमात्मा में तो मीठापन है, तो आत्मा के अंदर ये मीठापन नहीं है। तो लेकिन आत्मा के अंदर अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है। तो ये झूठ फैलाया गया कि आत्मा सो परमात्मा का अंश है, परंतु आत्मा तो परमात्मा का वंश है। ये इसमें प्रूफ हम दे सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आया कि आत्मा से परमात्मा लीन हो जाते हैं। तो ये भी गलत है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो परमात्मा में लीन हो जाती है। लीन होना माना अस्तित्व को खत्म, अस्तित्व का खत्म हो जाना। एक एग्जाम्पल लेंगे कि सागर में से एक चुल्लू पानी लिया जाए, फिर वो चुल्लू पानी उसमें फेंक दिया जाए तो पानी लीन हो जाता है। वो पानी आपस नहीं आ सकता। परंतु हमारा आत्मा कोई चुल्लू पानी नहीं है। हमारे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अगर लीन होती तो अविनाशी नहीं कही जाती। मनुष्यों के पास ज्ञान न होने के कारण आत्मा सो परमात्मा, आत्मा निर्लेप है। आत्मा परमात्मा का बुदबुदा कह दे, परमात्मा अंश है, बुदबुदा है कह देते हैं। आत्मा अविनाशी, परंतु आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। इसके लिए भी गीता में प्रमाण दिया गया है। 2 का 18 अंतवंत इमे देहा नित्य शक्ता शरीरेण अनाशीन अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत न जायते मृत्यु वा कदाचित नया और नैनं छिन्दन्ति देहि नित्यम अबध्ययम्। ये सब आत्मा के लिए क्लियर बताया गया है कि आत्मा अविनाशी है, जो जन्म मरण चक्र में आती है, और परमात्मा का वो वंश होता है। और दूसरा पॉइंट हम देंगे कि परमात्मा आत्मा से परमात्मा है तो परमात्मा से मिलने की बात क्यों गीता में आई है। तो सभी मनुष्य चाहते हैं कि भगवान से मिलेंगे और भगवान से प्राप्ति करेंगे। इसके लिए प्रूफ दिया गया है कि लोग भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। समझते हैं भगवान के पास जाने से शांति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा और सुख भी मिलेगा। मतलब मनुष्य भगवान को पाने के लिए या तो भगवान से प्राप्ति करने के लिए भक्ति करते हैं। ऐसे भी साधु सन्यासी इंद्रियों की साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। अगर खुद आत्मा से परमात्मा है तो फिर किसी और भगवान से प्राप्ति करने के लिए इच्छा क्यों रखते हैं। तो यह गलत फहमी है कि खुद को परमात्मा कहना, शिवम कहना, ब्रह्मास्मि कहना। तो फिर और भी कह देते हैं आत्मा परमात्मा अलग रे होकर सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। इससे साबित ये होता है कि आत्मा से परमात्मा नहीं है। किंतु आत्मा से परमात्मा का अर्थ गुह्य है, जो कि एक परम पारधारी हीरो पारधारी के लिए गायन है। तो इसे ऐसे गीता में भी प्रूफ आया है। अभ्यास योग तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। और भी हम प्रूफ देंगे। मन मना भव मदभक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु माम एव यस्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। और भी गीता में आया है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मांग अनुस्मरोद्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव यस्यसि असंशयम्। हाँ, फिर और भी आत्मा के लिए परम क्या बताया गया कि सभी आत्मा से परमात्मा है तो फिर बाप कौन और संतान कौन, ये भी गलत बताया गया है। तो यह हम देखेंगे परमपिता परमात्मा के लिए भारतवासी क्या गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख हो नरे। और भी गाते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वो द्राविडम तुम्हें वो तुम्हें ही मम देव देव। इसका ऐसा तो कह देते हैं, लेकिन ये भक्ति में सभी परमात्मा का रूप है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ तो भगवान को अलग कर दिया कि भगवान के लिए ये गायन करते हैं कि तुम ही माता हो पिता हो, फिर ये आत्मा से परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा कहने से
सभी फादर्स ही फादर्स हो गए, फिर फादर्स को सुख शांति का वर्षा कहाँ से मिलेगा? तो यह गलतफहमी है कि आत्मा सो परमात्मा है। वास्तव में हम सब ब्रदर्स है, हम ब्रदर्स को एक परमपिता परमात्मा बाप से वर्षा मिलता है। इसलिए गीता में आया है मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। और भी 2 के 17 में बताया कि पितामहस्य जगत माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार वृक्षाम यजुर्वेद। और दूसरा पॉइंट आया है तो परमात्मा तो बाप है, आत्मा है, सब संतान है, लेकिन आत्मा से परमात्मा कैसे हो गया? इसके लिए भी हम और भी गीता का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे बीज को बाप कहा जाता है, तो मनुष्य सृष्टि का जो मूल बीज है वो एक ही है, जिसकी मान्यता सभी धर्म में है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, जो वृक्षों का बीज है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी आत्माएं सृष्टि का बीज हो नहीं सकते। यह तो एक के लिए ही गायन है कि आत्मा से परमात्मा, जो कि ये वृक्षों का बीज होता है, बाप होता है, पिता होता है। इसलिए श्लोक दिया गया है कि बीजं मांग सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजो तेजस्विनाम अहम गतिभर्ता प्रभु साखी निवास शरणम सुहृत प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। और 15/1 में वो भी खास बताया गया है कि ऊर्ध्वमूलम वध शाखम अस्वस्थ प्राहुरव्यम। अरे सृष्टि मनुष्य सृष्टि वृक्ष का जो बीज है वही परमात्मा है। और दूसरा पॉइंट हम लेंगे कि अगर सभी आत्मा से परमात्मा है तो परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा के शरण में जाने से मुक्ति और परम गति को परम मुक्ति और परम गति पाने के लिए गीता में क्यों उल्लेख किया गया है? तो इसके लिए हमें गीता का प्रूफ दे सकते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में बंधन से मुक्ति के लिए क्या क्या यह करते हैं। तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते आए हैं और कहते हैं भगवान गॉड फादर हमें लिबरेट करो, बंधन से छुड़ाओ, हमारा गाइड बनो। और जन्म जरा मरण के जो अनेक दुख है उन दुखों से हमें छुड़ाओ, हमें मुक्ति दो, मुक्ति धाम में ले जाओ। तो इसके लिए वो गीता में आया है गुणानेथा अतिथ्यो त्रीन देही देह समुद्ध भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। जन्म मृत्यु और बुढ़ापा से मुक्ति होने के लिए, मुक्ति होकर भगवान अमृत तुल्य सुख पाने के लिए यह बताया गया है गीता में। और भी बताया गया है कि बंधन से छुड़ाने वाले, मुक्त करने वाला वो है जो कभी बंधन में नहीं आता है। तो ये तो भगवान के लिए है, तो बंधन से मुक्त कौन कराएगा? भगवान ही कराएंगे। तो गीता में इसलिए आया है शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त मांग उपैस्यसि। और दूसरा पॉइंट हम लेंगे कि पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया कि मनुष्य दुख दर्द से मुक्ति के लिए भगवान को याद व स्मरण करते हैं। इसीलिए गीता में आया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भजो। और दूसरा भी बताया 10:3 में यह मांग अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समर्थ्यसु सर्व पापी प्रमुच्यते। यहाँ इसका अर्थ ऐसा ही है, जो जो माने अजन्मा है, अनादि है और तीनों लोक का महान ईश्वर है, उनको जो पहचान करके याद करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। और गीता में भी बताया कि परम गति की प्राप्ति के लिए भी श्लोक आया है माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में अशाश्वतम न आपनुवंती महात्मा न संसिधि परमागता। तो यह गीता में बताया कि परमात्मा की याद से ही पाप कर्म भस्म होते हैं। तो जरूर जो निष्पाप निष्कलंक है उनकी याद से ही पाप भस्म होंगे। मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने कारण आत्मा में जो पाप है उस पाप को ही परमात्मा जो योग अग्नि है उनकी याद से पाप भस्म होंगे। और परमात्मा की याद से
बुद्धि शतप्रधान सात्विक बनेगी। तो दूसरा पॉइंट लेंगे, मृत्यु लोक से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य भगवान को याद करते हैं। क्या कहते हैं कि माझी मेरी नैया पार लगाओ। लोग तो ऐसे ही गाते रहते हैं कि ये नैया मेरी पार लगाओ, अर्थात इस विश्व विकारी पुरानी जर्जरीभूत दुनिया से रौरव नरक से पार होने के लिए माझी माने भगवान परमात्मा को बुलाते हैं। तो खुद आत्मा सो परमात्मा हो तो कौन किसको पार लगाएंगे? जरूर परमात्मा कौन है मनुष्य को पता नहीं है। तो इसके लिए गीता में आया है तेषा मम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नशिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। तो और भी है दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्दिते। यह इसके लिए इसलिए बोला कि जो उद्धार करने वाला है, ये मृत्यु संसार सागर से हमको जो उद्धार करने वाला है खूब शीघ्र और उद्धार करने वाला है, जो उनकी शरण में जाने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट हम लेंगे कि अगर आत्मा से परमात्मा है तो परमात्मा को कोई नहीं जानते, ऐसे गीता में भी आया हुआ है। तो क्या लिखा गया है गीता में? लिखा है कि परमात्मा परम पाठधारी को कोई नहीं जानते है, वह परमात्मा आकर खुद अपना परिचय देते हैं। ऐसा आया है 10:2 और 10:15 में। भक्ति मार्ग में मुनि ऋषि सन्यासी शंकराचार्य उल्टा सब उल्टा ज्ञान देते आए हैं, आत्मा सो परमात्मा। तो और भी कहते हैं कि भाई तो हम नहीं जानते। शंकराचार्य ने कहा कि परमात्मा कोई नाम रूप नहीं है, परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है, उनका कोई देश काल नहीं है। अपन को जगत गुरु कहलाने वाले न आत्मा को और परमात्मा को जानता है। ऐसे गीता में प्रूफ आया है कि 7:26 में वेद हम समतानि वर्तमानि च अर्जुनो भविष्याणि च भूतानि मांग तु वेद न कश्चन। और 10:15 में भी आया है, 10:15 में आया है कि भगवान खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि भगवान को कोई नहीं जानते हैं, तो भगवान खुद अपना परिचय आकर देते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया कि ये सभी आत्मा से परमात्मा है, तो परमात्मा को जानने से प्राप्तियां गीता में भी उल्लेखित है। तो इसके लिए क्या बताया गया कि आज भगवान की याद को मनुष्य ने आर्टिफिशियल बना दिया है। ढोल मजीरा बजाए बजा के भगवान को याद करते हैं। इसको कहेंगे हठ योग, जबरियान से याद करते हैं प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान की असली पहचान नहीं है। इसलिए गीता में बोला है जब उस पुरुषोत्तम परमात्मा को जान पाएंगे तब सर्व संबंध भाव से याद करेंगे और उस योग ऊर्जा संपन्न महादेव को तत्व जानेंगे, तब अविचलित रूप से याद में जुट जाएंगे और ईश्वरीय प्राप्ति भी करेंगे। इसीलिए बताया एतं विभूतिं योगं च मम यह व्यति तत्त्वतः सविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। और 10:3 में जो बताया कि यह मंगजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्यसु सर्व पापै प्रमुच्यते। इसका अर्थ है जो परमपिता परमात्मा को अजन्मा अगर्भा अनादि तीनों लोक का महान ईश्वर के रूप में जानता है, वह मोहरहित हुआ सब पापों से संपूर्ण मुक्त हो जाता है। और 5:29 में बताया कि भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मांग शांति रुच्छति। तो भगवान को याद करने से, जानने से, पहचानने से शांति ही मिलता है। ऐसे भी गीता में बताया। और ये अपन खुद अगर परमात्मा पाठधारी हो कि परमात्मा से परमात्मा है, तो शांति के लिए क्यों भगवान को हम बुलाते हैं? तो अगर आत्मा खुद परमात्मा है तो गीता में क्यों बोला कि जो मेरी जन्म कर्म को यथार्थ रूप से जानता है, तत्वपूर्व को जानता है, वो अपनी देहभान को त्याग कर मुझ सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु को पाता है और विष्णुपुरी में चला जाता है। तो ये सारे प्रूफ देने के बाद ये साबित होता है कि जो सारे ही ये हुआ कि ये सार हुआ कि आत्मा से परमात्मा सभी आत्मा के लिए गायन नहीं है,
बल्कि एक के लिए गायन है, जो 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं से जो उत्तम पुरुष का पाठ बजाने वाला है, हीरो पाठ बजाने वाला है, महादेव का पाठ बजाने वाला है, शिव बाप समान पाठ बजाने वाला है, वही है आत्मा सो परमात्मा। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, हाँ, ठीक है। आगे ठीक। 29,340। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं पहली बार ही बताऊँ गीता क्लास में, कल ज्वाइन थी तो आज ज्वाइन हुई, जैसा आवड़े ऐसा बोलूंगी मैं। हाँ ठीक है, बताइए माता जी। तो आत्मा सो परमात्मा कह देते, परंतु पहले तो शंकराचार्य ने ये सबकी बुद्धि में फैलाया है कि आत्मा सो परमात्मा कह दिया है, परंतु वास्तव में आत्मा सो परमात्मा नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा अलग है, क्योंकि वो तो बहुकाल है न। और ये भी बता दिया कि आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, परंतु आत्मा 84 जन्म चक्र में आती है, क्योंकि वो तो देहभान में आती है। परमात्मा तो 84 चक्र में नहीं आती, क्योंकि उनको तो देहभान होता ही नहीं, वो तो प्रवेश करते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है ना कि प्रवेश तुम। और ये भी कहूँ कि आत्मा सो परमात्मा निर्लोप है। तो आत्मा कैसे निर्लोप हो सकती है? आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा निर्लोप है, क्योंकि उनको तो जन्म मरण चक्र में नहीं आता और उनको तो देहभान भी नहीं होता, और उनको तो लेप सेप भी नहीं लगता, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो वो तो पाप भी नहीं करता और पुण्य भी नहीं करता। आत्मा वो देहभान के कारण पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। और ये भी कहा है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा तो कितना कितना मीठापन है परमात्मा में, तो आत्मा में भी मीठापन होना चाहिए, परंतु अभी तो आत्मा में मीठापन है नहीं, भगवान के कोई गुण नहीं है आत्मा में। और ये भी कहा है ना कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो कैसे हो सकता है आत्मा परमात्मा का अंश? वो तो आत्मा परमात्मा अंश होगा तो परमात्मा ही जैसा होगा ना आत्मा, पर वो तो नहीं है। बस ये भी कहा है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। तो आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? तो उसका तो लीन हो जाएगी तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे कि सागर में से पानी चुलू लिया और सागर में डाल दिया तो वो खत्म हो जाता है, उसका लीन हो जाती है वो पानी। परंतु आत्मा तो परमात्मा में कैसे लीन? तो वो भी खत्म हो जाए, परंतु आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो खत्म नहीं होती है। इसीलिए ये गीता में भी कहा है कि गीता में दूसरे अध्याय में 18वें में श्लोक में कहा है कि अंतवंत इमि देहा नित्युक्ता शरीराणि अनासीन अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इनका नित्य अविनाशी प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण रहित शरीर धारण करता आत्मा के ये शरीर नाशवंत है। इसीलिए इनका भारतवंशी धर्म युद्ध करे, इनका तो आत्मा तो तारी अविनाशी है। એમાં પેલી એ કરવાની उसके कोई मतलब नहीं है। और दूसरा ये बताएं कि पाप दुखों से मुक्त होती है। तो परमात्मा को याद करने से पापों का दुखों से मुक्त होते। तो इसीलिए गीता में भी आया है कि सर्व धर्म परित्यज्यते मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सब धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझे एक ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो परमात्मा को याद करेंगे तो ही मुक्त होंगे। क्यों आत्मा परमात्मा को नहीं कहेंगे? क्योंकि आत्मा परमात्मा होगी तो उसको तो पाप पुण्य के होगा ही नहीं, इसीलिए परमात्मा को याद करने की। और साधु सन्यासी भी क्यों याद करते? वो परमात्मा हो गए तो उसको क्या याद करने की जरूरत है? और अपनी आत्मा को परम गति को कौन प्राप्त कराते हैं? तो ये भी आया है गीता में 6ठा अध्याय ना 45માં શ્લોકમાં। અને એ 18મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં બી આવ્યું છે કે મા ઉપત્યેજ પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ ન अपनुवन्ति महात्मान संसिद्धम परम गता। तो मेरे पास पहुंचकर परमोत्कृष्ट
संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं विनाशी दुख धाम से पुनः जन्म नहीं पाते। तो मेरे इनका याद तो करेंगे तो परम गति पाएंगे। और दूसरा ये बताया कि मृत्यु लोक से मुक्ति, तो कौन मृत्यु लोक से मुक्ति दे सकता है? एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई मृत्यु लोक से परम गति को नहीं दे सकता। ये भी गीता में भी आया है। 12वां अध्याय 6મો શ્લોક છે, એમાં કીધું છે કે किंतु मेरे आश्रित जो सब कर्मों को मुझ में संपूर्णता अर्पित कर अव्यभिचारी याद से ध्यान मग्न हुए मेरी ही उपासना करते, जेम का मेरे आश्रित हो जाता है और मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं मृत्यु लोक से मुक्ति करता हूँ। और ये भी कहा है कि आत्मा परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये भी इनका परमात्मा तो खुद आकर उसकी बायोग्राफी देता है। वो तो साधु सन्यासियों ने तो बेहांत कर दिया है। तो इनका पोते परमात्मा से एम बता दिया है, पर वास्तव में तो परमात्मा खुद आकर वो सबको पतित से पावन बनाते और ज्ञान भी देते हैं। दीदी ओम शांति, बस इतना ही आता है मुझे। हेलो। हाँ हाँ ठीक है माता जी। ओके वैसे ओम अभी शांति। ठीक ही बताया, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए। आप सर्वव्यापी का दीदी टॉपिक नहीं बताया होगा ना आपने कभी? नहीं, मैं कभी ज्वाइंट ही नहीं होती। आज टाइम मिला तो कल थोड़ा 8:30 बजे मुझे टाइम मिला तो मैं ज्वाइंट हुई, और आज मुझे लगा मैंने बोलना चाहिए तो मैंने ट्राई किया। हाँ ठीक है, ऐसे बताते रहिए माता जी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके ओम शांति। ठीक है, आगे बताइए। मेरा 29657 हाँ ओम शांति दीदी। पटना मधुबन। कहाँ से बात कर रहे हैं? पटना मधुबन गया जिला से हाँ बात कर जी, रहे हैं। हाँ हाँ जी बताइए। बताया है कि अगर भगवान मतलब कि आत्मा क्या बताएं। हाँ हाँ अगर आत्मा से परमात्मा अगर एक होते हैं तो मतलब कि क्यों है भक्ति मार्ग में बताया गया है कि मतलब आज शंकराचार्य जो है ना कह दिया है कि सबके बुद्धि घुमा दिए है, आत्मा से परमात्मा कह दिए हैं। फिर ये क्यों कहा गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर वेला कर गया जब सदगुरु मिला दलाल। फिर कह देते हैं आत्मा से परमात्मा, अगर आत्मा 84 के चक्र में आते हैं तो परमात्मा भी क्यों 84 के चक्र में आएंगे? नहीं आएंगे। फिर कह दिया है कि आत्मा सो परमात्मा है, तो क्या आत्मा निर्लेप है? नहीं, निर्लेप नहीं है। फिर आत्मा को फिर क्यों कहते हैं पापात्मा पुण्य आत्मा? परमात्मा को फिर क्यों नहीं कहते कि पापात्मा पुण्य पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा? और फिर कहा गया है कि आत्मा निर्लेप होती है, दूसरे जन्म कैसे लेते हैं? फिर आत्मा परमात्मा का अंश है? नहीं, अंश नहीं है, आत्मा परमात्मा का वंश है। और फिर कहा गया है कि अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो लीन हो जाना माना क्या? अस्तित्व खत्म हो जाना। तो फिर आत्मा को क्यों कहा गया है अजर अमर अविनाशी? वो कभी लीन नहीं हो सकती। जैसे सागर में चुल्लू पानी लिया जाए और फिर उसी में फेंक दिया जाए तो पानी वापस नहीं आ सकती। इसके लिए फिर कहा गया है कि आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। फिर अगर आत्मा परमात्मा एक ही है तो परमात्मा से मिलने की बात क्यों कही गई है? भक्ति मार्ग में ही कहते हैं परमात्मा से मिलने के लिए कहते हैं। फिर कहते हैं कि क्यों मिलने के लिए कहते हैं? भगवान के पास जाने के लिए, शांति धाम में चले जाएंगे, ऐसे समझते हैं। फिर आत्मा से परमात्मा है तो पिता कौन है और उनकी संतान कौन है? भगवान सबका पिता है ना, तो फिर आत्मा ही सबका पिता होगा तो इस सृष्टि का उद्धार करने वाला कौन रहेगा? फिर भारतवासी ही गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये शब्द सिर्फ परम पिता परमात्मा के लिए ही गाया गया है। और फिर जब आत्मा परमात्मा ही होंगे तो फिर हमें बंधन से मुक्ति कौन दिलाएगा? कहते हैं ना, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, जन्म मरण के चक्कर के जो नंबर 1 अनेक के दुख है उनको उनसे छुड़ाओ। तो अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो
ये सब बंधन से कौन छुड़ा सकते हैं, मुक्ति से हमको कौन दिलाते हैं। ऐसे गीता में भी कहा गया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो अगर आत्मा ही परमात्मा होते तो हमको पाप से मुक्ति कैसे दिला सकते हैं, दुखी से मुक्ति कैसे कर सकते हैं। फिर परम गति की प्राप्ति के उल्लेख भी आया है, मृत्यु लोक से भी मुक्ति है। फिर बोला गया है कि आत्मा सो परमात्मा किनके लिए कहा गया है, एक निराकार शिव शंकर के लिए ही गाया गया है, जो आप समान बनते हैं। और इतना ही दीदी, और उतना नहीं किए हैं प्रैक्टिस। हेलो। हाँ माता जी, ठीक है माता जी। हाँ दीदी बोल रहे हैं, माता जी नहीं। हाँ जी। हाँ ठीक है, सुनो सकते हैं थोड़ा ठीक है, जाते का ना है कोई थोड़ा ठीक है दीदी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। 16,734। ओम शांति। कहाँ से बात कर रहे हैं माता जी आप? भैरवा से। हाँ बताइए माता जी। शंकराचार्य द्वारा यो बात फैल गई है, आत्मा सो परमात्मा एक हो वर्मा द्वितीय नास्ति। तो सन्यासी अपने को भगवान कहने लगे, अपने को शिव ओम कहकर बैठे, अपने को पूजा लेने लगे, अपने को सर्व मानने लगे, समझने लगे आत्मा जन्म मरण को चक्र में आने का कारण दुख सुख भोगती है, परमात्मा जन्म मरण से न्यारे होने के कारण दुख सुख नहीं भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, इसीलिए आत्मा निर्लेप आत्मा आत्मा से परमात्मा कोई आत्मा नहीं है, आत्मा से परमात्मा एक ही आत्मा है। जो इस सृष्टि का हीरो पारधारी आत्मा ही आत्मा से परमात्मा बनती है। सभी आत्मा से परमात्मा नहीं बनती है। वास्तव में भगवान तो एक ही है, भगवान कोई भी आत्मा बन नहीं सकती है, कोई भी आत्मा भगवान बन नहीं सकती है। जन्म मरण को चक्र में आने वाला आत्मा से एक आत्मा इतने उच्च जाती है, अपने पुरुषार्थ के आधार पर ऊंची स्थिति धारण करती है, ज्ञान सूर्य समान बनती है, शिव समान बनती है। सृष्टि रूपी रंगमंच में दो तरह के आत्मा है, एक क्षर है, एक अक्षर है। तो एक अक्षर है। अब शिव तो है सदा अक्षर, क्षरित रहने वाले आत्मा से भी एक आत्मा अपने पुरुषार्थ से अक्षर बनती है। जैसे गीता में आयो है, दो इमौ पुरुषे लोके क्षरश्च क्षरएव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो पाठधारी आत्मा आदि से अंत तक पूरा पाठ बजाती है, अपनी योग शक्ति से तीनों लोक को विजय प्राप्त करती है, तीनों लोक को धारण करती है। अब उनको कैसे पहचाने? वास्तव में शंकर के शरीर द्वारा ही शिव संसार के सामने साकार शरीर में प्रत्यक्ष होते हैं। उसी रथ के द्वारा ही परमपिता समीप दृष्टि वाला कार्य को भरण पोषण करने वाला बनते हैं। जो हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, वो शरीर तो एक ही है, परमपिता परमात्मा एक ही है। गीता को 13:22 में भी आया है, उपदेष्टा न मनता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चापयुक्त देहे अस्मि पुरुषो पर। जिस तन में शिव प्रवेश करते हैं, उसी शरीर धारण उसी शरीरधारी कोई तेसरो नेत्र दिखाते हैं। गीता में भी आया है, अनादित्व निर्गुणवात्तो परमात्मा व्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो आत्मा कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते हैं, क्षरित नहीं होते हैं। वो गुणातीत बनने के कारण निराकारी बनते हैं। वही सबके पिता है, शिव की ही याद करते करते ऐसा बनती है कि कान है तो कान से सुनते हुए भी नहीं सुनते, आँख है तो आँख से देखते हुए भी नहीं देखता है। रामायण में भी आया है कि बिनु पग चले सुनी बिनु प्राण, बिनु कर्म करे करे विधि नाना,
आनंद रही सकल रस भोगी बिनु बाणी भक्ता वर जोगी। फिर आए हैं सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा। गीता में भी आए हैं 5 को 8 9 में नैव कृषित करो मिति युक्त मन्य तत्वविद पश्यन शिरोन स्पृशन जीवन अस्नन गच्छन शोकन शोषण परलपन विसर्जन गिणन उमिशन निमिशन। इतना सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। शिवलिंग दिखाते, शिवलिंग में कोई इंद्रिय दिखाते नहीं है। उनमें इंद्रिय की कोई आवाज नहीं होते हैं। इसको यादगार में शिवलिंग में कोई इंद्रिय नहीं दिखाते हैं। इंद्रिय जैसे है कि इंद्रिय होते हुए इंद्रिय है ही नहीं। सारे प्रक्रिया करते हुए भी कुछ भी नहीं करती है। इस तरह अभोक्ता अकर्ता बनती है, कोई कर्म में लिप्त नहीं होती। जैसे गीता में आया है, जितात्मा प्रसन्न से परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानव अमान। वो शांत पुरुष की आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख में मान अपमान में समान रहती है। आगे चल सारे हाहाकार होगी। पूरे महाविनाश में भी वो महाविनाश के समय में भी वो आत्मा को कोई असर ही नहीं पड़ता। सुख भी नहीं भोगता है, दुख भी नहीं भोगता है। इसलिए इस सृष्टि पर सदा कायम रहने वाला वो अव्यक्त मूर्ति ना है। गीता में भी आए हैं, मया तथा मिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मस्तानी सर्वभूतानि न चाहम त्यससे बस्तिता। यह सारा सूक्ष्म बीज से वृक्ष की भांति विस्तृत हुआ है। ये सारा सृष्टि उस बीज में ही सब प्राणी स्थित होती है। फिर सृष्टि के शुरू में अथवा सृष्टि का आदि में सृष्टि के लिए फिर छोड़ देता है। वही आत्मा मनुष्य सृष्टि के आदि से अंत तक पाठ बजाती है। वही आत्मा निराकारी स्टेज बीज रूप धारण करती है। बीज रूप पिता है। गीता में आए हैं, पितासी लोकस्य पिता मत्स्य जगत माता दाता पिता महा वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षम यजुर वेद। वही विश्व को पिता विश्वनाथ बनती है। वही सृष्टि के आदि पुरुष है। हर धर्म में उनकी गायन है। आदम एदम आदिदेव। गीता में भी आया है, बीजम सर्वभूतानां विर्दिपार्थ सनातन बुद्धि बुद्धि मतार्मस्मि तेजस्वी जस्विनान है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बीज तो मनुष्य नहीं होना चाहिए ना। फिर आया है, त्वम सर्वं परम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम व्ययम शाश्वतो धर्मगोप्ता सनातनम त्वम पुरुषो मतोमि। इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। गीता में आया है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष कहा जाता है। यह सारा महादेव के लिए ही आया है। इस सृष्टि के पुरातन पुरुष सबसे पुराना शंकर ही है। दीदी इतना ही आदत था। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। बताइए माता जी आगे। 23,214 भुवनेश्वर। बताइए माता जी। हाँ हेलो बहन जी। ये जो कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा नहीं है, लेकिन आत्मा सो परमात्मा का बच्चा है। आत्मा फिर आत्मा सब जन्म मरण चक्र में आते हैं। आकर के आत्मा का लेप छेप लग जाते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं। इनका जन्म होता है दिव्य जन्म में। वो प्रवेश करते हैं। गीता में है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तापरे वो परम धाम में रहने वाला है। वो परे धाम में रहने वाला है। गाया भी जाता है ना, ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम ऊंचा तेरा नाम। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं भगवान आओ। माधवाचार्य गीता में बोला है आत्मा सब अलग और परमात्मा सब अलग। शंकराचार्य गीता ने बोला सर्वखलुम इदम ब्रह्म, ऐसे बोला है। दुनिया में सब नास्तिक नास्तिक है, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। गीता में भी है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। फिर दोष में दू में भी है, मेरे प्रकृत जन्म को ना देवगण ना महर्षि जानते हैं। इसलिए
10 का 3 में भी है, जो मुझको अजन्मा अनादि त्रिकालों की महान शासक जानते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। विभूतिया में भी कहा जाता है प्राणी मात्र का, सौ प्राणी मात्र का मैं बीज हूँ। फिर भी जो मेरी विभूतिया को जो ऊर्जा से तत्वपूर्वक जानता है, वो जो ऊर्जा से जुड़ जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, लेकिन तो एक गलत बात है ना। आत्मा सो परमात्मा ये क्या माने गायन है महादेव के लिए। इस बहन जी इतना थोड़ा सा हेलो ठीक है बहन माता जी। जी, इतना लंबा समय हुआ, तैयारी कीजिए अच्छे से। हाँ हाँ मन बहन अगले जी ठीक है टेस्ट में लास्ट में अनम्यूट करेंगे तब बताइएगा। हाँ हाँ ठीक है बहन जी। ठीक, आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। डायल नंबर से कोई जुड़े हैं, फोन अनम्यूट है आपका। आगे हाँ हेलो अगला फोन दीदी। अनम्यूट है। हाँ जी, हेलो। रोल नंबर बताइए एक बार, तो फोन अनम्यूट है। 27,650। और किसका अनम्यूट है? ये मेरे भी क्या है रोल नंबर? हेलो, रोल नंबर है 21992 बेहला। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बेहाला। बेहला बेहला सेंटर। बताइए, बेहाला के माता जी जी कितने बताइए। बच किए हैं? पहले मैं दिया तुम सब है। बताइए बताइए बेहाला के माता जी। हाँ जी, आत्मा सो परमात्मा का गायन एक का है, एक ही जो है से आत्मा जो है से सिद्ध बातें हैं कि एक को ही आप समान बनाते हैं, याद करके संपूर्ण बन जाते हैं। एक ही आत्मा का गायन है परमपिता परमात्मा, और तो सभी आत्मा का गायन नहीं है। तो जो मंदिर में भी दिखाते हैं कि दिन गीता में भी है, दिन को चले दिन खाना, दिन पर चले करे दिन माना। तो बिना ही कान रहते ऊपर नहीं सुनते हैं, हाथ सभी इंद्रियां रहते ऊपर कर्म नहीं करते हैं। तो एक ही आत्मा का गायन है, लिंग के रूप में पूजा होती है। फिर उसके जो बोलते आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा में लीन आत्मा जो है परमात्मा में लीन नहीं होते हैं। जैसे कि समुद्र का पानी एक चुल्ली लेने से, पानी में फेंक देने से लीन हो जाते हैं। ये जो से परमात्मा आत्मा जो है से परमात्मा में लीन नहीं होते हैं। वो आत्मा जो है से जन्म मरण के चक्र में अविनाशी है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और जैसे परमात्मा में जो गुण है तो आत्मा में गुण नहीं है। आत्मा में परमात्मा का गुण होना चाहिए, तो आत्मा में गुण नहीं है। परमात्मा में जो गुण है सुख शांति, और आत्मा में गुण नहीं है। सागर का पानी खरा है तो इसी खरा में समा जाती है, तो आत्मा भी तो परमात्मा का गुण होना चाहिए, तभी आत्मा परमात्मा का गुण देखने में नहीं आते हैं। और गाते भी है, तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तेरे कृपा से सुख धन्य रहे। और तो किनके लिए गाते हैं? एक के लिए ही गाते हैं। तभी आत्मा सृष्टि का बीज नहीं है, तभी आत्मा सृष्टि पर बीज नहीं हो सकता। कि आत्मा जो है जन्म मरण के चक्र में आते हैं 84 जन्मों में। आप परमात्मा 84 जन्म में नहीं आते हैं। और है गीता में भी है कि दीदी पूरा तैयारी नहीं किए, सुनते हैं तो लगता मैं भी बोलूंगा कि पूरा तैयारी करने के लिए तो थोड़ा चेष्टा में रहते बोल सकते। आत्मा जो है से एकदम बोलने भी लगती तो भुला जाती है, हिंदी है दिखाई नहीं देती है। परमपिता परमात्मा का पाठ एक ही का है जो सबका दीदी अभी मैं बोलूंगी, तैयारी करेंगे तब ठीक बोलेंगे है दीदी। माता अभी जी, हाथ उठाएंगे तैयारी आगे बताइए। बोलने के लिए सुनते आगे हैं तो तैयारी कर दिमाग लीजिएगा माता जी, थोड़ा थोड़ा करके बताइए, एक साथ शायद तैयारी नहीं करेंगे, बता फिर धीरे पाएंगे, धीरे वही प्रैक्टिस नहीं है करके तो। करने का। ध्यान में सब सुनते तो लगता है कि सब आ गया है, सब बोलेंगे।
बल्कि लिख के थोड़ा ट्रेनिंग करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है दीदी, ठीक है माता। मैं भी हाँ चर्चा जी में लगी बताइए हूँ। माता जी। कानपुर के माता जी बताइए। ओम शांति मत दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी। दीदी आत्मा सो परमात्मा के विषय में बताएंगे, थोड़ा सा तैयारी किया था हाँ जी। उसका, टाइम कम है लेकिन चीज लंबी हो गई है ज्यादा। चलिए शॉर्ट में बताते हैं। आत्मा सो परमात्मा का इस सृष्टि पे रूपी रंगमंच पर एक ही व्यक्तित्व का गायन है। एक ही आत्मा है जो हीरो पाठधारी है। वो आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पाठ बजाकर परम आत्मा बन जाती है। इनका गायन हर धर्म में, सृष्टि में, हर धर्म में इनका गायन है। मुसलमानों में आदम के रूप में, क्रिश्चियनों में एडम के रूप में, जैनियों में आदिनाथ के रूप में तथा हिंदुओं में आदिदेव, महादेव, शंकर, जगतम, पितरम, पार्वती, परमेश्वरम के रूप में इनका गायन है। परंतु भक्ति मार्गी के लोगों ने, दुनिया में कुछ लोगों ने गलत फहमी और गलत मान्यताओं के कारण भगवान को सृष्टि मतलब सर्वव्यापी मान लिया है, सभी आत्मा सो परमात्मा मान लिया है, जिसकी वजह से सृष्टि का पतन होता चला गया। अब ये आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसके विषय में कुछ प्रूफ और प्रमाणों के साथ में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पहला तो ये आत्मा सो परमात्मा की मान्यता आई कहाँ से, इसके लिए हम तीन बातें कुछ ऐसी बताई है, मुरलियों के माध्यम से पकड़ी गई है, जिसमें है आत्मा सो परमात्मा की मान्यता अलग अलग चीज से। पहले द्वापर युग में जब दुख शुरू होता है तो भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं, और जब वो नहीं मिलते हैं तो उन्होंने सर्वव्यापी की मान्यताओं को फैला दिया और कह दिया कि परमात्मा नेति नेति, भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हम में भी है, तुम में भी है, ठिक्कर, पित्तर, जड़, जंगम, कीट, पशु, पक्षी, पतंगे सभी में भगवान बता दिया। और इसी सर्वव्यापी की मान्यता का ही दूसरा रूप है आत्मा सो परमात्मा। अर्थात जब आदि शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने ये बात फैलाना शुरू कर दिया कि आत्मा सो परमात्मा, अर्थात हम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, शिवोहम, ब्रह्मास्मि कह दिया, और फिर हम भी शिव, तुम भी शिव, ये भी कह दिया कि ब्रह्म को ही महातत्व मान करके उनको भगवान मानने लगे। ये हो गया। तो मुरलियों में तीन प्रकार से इसकी मान्यता आई है। ये बताया जब से आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने बुद्धि घुमाई दी सबकी, हर एक आत्मा सो परमात्मा हो गई। दूसरी बताया अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, हम भी ब्रह्मा, तुम भी ब्रह्मा, हम भी शिव, तुम भी शिव, आत्मा सो परमात्मा कह दिया। तीसरा बताया सन्यासी लोग तो अपन को परमात्मा समझते हैं, ये है बड़े से बड़ी मूर्खता। कहते हैं देही अर्थात आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा हो। तो इस प्रकार से बताया कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती, जबकि भक्ति मार्ग में गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब सोचने की बात यह है कि अगर आत्मा सो परमात्मा है तो अलग कैसे रहें, बहुकाल अलग अलग कैसे रहें। जब आत्मा है तो परमात्मा भी होना चाहिए, फिर अलग अलग रहने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ मतलब ये गीत की पंक्तियां खुद ही इस बात को काटती हैं कि अलग अलग, जब आत्मा ही परमात्मा है तो अलग अलग रहने की कोई बात ही नहीं आती है। फिर 84 के चक्र में आप बोलते हैं आत्मा 84 के चक्र में आती है। अब अगर आत्मा 84 के चक्र में आती है तो परमात्मा को भी 84 के चक्र में आना चाहिए। तो परमात्मा को तो बोलते हैं अजर अमर अविनाशी है, अभोक्ता है, अकर्ता है, जन्मा है। तो फिर अगर परमात्मा अभोक्ता है, अकर्ता है, तो फिर आत्मा को भी अभोक्ता अकर्ता होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा तो परमात्मा वो है, आत्मा में लेप छेप लगता है और परमात्मा में निर्लेप है। परमात्मा को कहते हैं परमात्मा निर्लेप है। तो परमात्मा के निर्लेप के लिए अगर आत्मा में लेप छिप नहीं लगता तो उसके लिए आत्मा में ही लेप छिप लगता है, उसके लिए कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। अगर आत्मा में लेप छिप नहीं लगता, शरीर में लेप छिप लगता तो कहते हैं पाप शरीर, पुण्य शरीर कहते हैं। आत्मा को अजर अमर अविनाशी है, जाकर के दूसरा जन्म लेती है, आत्मा कभी मरती नहीं, ये कहा जाता है। फिर परमात्मा निर्लेप है, इसके लिए गीता में श्लोक आया है कि 13 का 31 श्लोक आया है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अय अव्ययम शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात परमात्मा अनादि है, निर्गुण है, अव्यय है। शरीर में रहते हुए भी वो कोई कर्म ना तो कोई कर्म करता है, ना ही कर्म में वो लिप्त होता है। फिर आगे बता देते हैं, आत्मा को बता देते हैं परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा का अंश आत्मा होती तो फिर आत्मा के अंदर भी परमात्मा के गुण दिखाई देने चाहिए, परंतु आत्मा के अंदर तो सभी अवगुण ही दिखाई देते हैं। परमात्मा तो गुणों का सागर है। तो अगर
आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण होते, तो कहते हैं सागर से एक चुल्लू पानी उठाया तो उस चुल्लू पानी में भी वो सागर का ही गुण होना चाहिए। अगर सागर खारा है तो पानी भी खारा होना चाहिए, सागर मीठा है तो वो पानी भी मीठा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्माओं में अलग गुण देखने को मिलते हैं और परमात्मा के अलग गुण हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि आत्मा जो है वो पानी का बुदबुदा है, वो सागर में ही समा जाता है। लेकिन अगर आत्मा पर सागर का बुदबुदा है, उसी में समा जाता है, तो ये भी बात गलत सिद्ध होती है, क्योंकि इससे तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आत्मा अगर बुदबुदा पानी में समा जाता है, एक चुल्लू पानी लिया और उसको पानी सागर में मिला दिया, तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए ये कहा जाता है कि आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। तो उसके लिए आत्मा मतलब आत्मा शरीर धारण करती है, जन्म मृत्यु के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। तो इसके लिए आत्मा शरीर धारण करती है। इसके लिए गीता में श्लोक आया है 2:18 में, अंतवंतम इमे देहा नित्य योक्ता शरीरणम अनाशीनो प्रमेश्य अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इसमें बोला है शरीर नाशवान है, और क्या नाम, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है। फिर 2:20 में भी आया है, न जायते में नित्य व कदाचिन नायम भूत्वा भवति वान भूय अज नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य मान्य शरीरम। इसमें भी बताया है कि कभी आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो नित्य अजन्मा सनातन और प्राचीन है। फिर 2:3 में भी बताया आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। श्लोक है, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति तापो न शोषिता मारुता। फिर 2:30 में ही बताया है, देहि नित्यम आवेद्यम सारे देहि श्लोक बताएंगे तो अभी क्लास पूरा हो जाएगा माता जी। ठीक है आगे दीदी, मैं बढ़िए। नंबर बता देती हूँ खाली। हाँ, तो नंबर में 2:30 है, ये देहि नित्यम आवेद्यम वाला 2:30 है। फिर बताया है आत्मा सो परमात्मा अगर नहीं है तो फिर भगवान से मिलने की बात गीता में क्यों आई है? भगवान से मिलने की बात गीता में आई है, उसके लिए श्लोक आया है, अभ्यासेन योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। ये 8 का 8 है इसमें। फिर 8 का 8 भी बताया, 8 का 22 बताया है, फिर 8 का 14 बताया है, 9 का 34 भी एक बताया है। गायन किसका है उससे बताइए माता जी, तो 5 मिनट में टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि 9:20 हुए हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट है आपके पास। आत्मा सो परमात्मा का गायन तो एक ही आत्मा का गायन है, जो शंकर के लिए गायन है, जो परमात्मा से योग लगा करके आदि से अंत तक बाप समान ही बन जाता है। बिल्कुल निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज का धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके लिए ही आत्मा सो परमात्मा का गायन बताया जा सकता है। और सभी आत्माएं तो आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। परमात्मा की इसमें फिर ये पॉइंट ये है, आत्मा सो परमात्मा अगर होती तो पिता और संतान, कौन पिता है कौन संतान है, इसके लिए भी ये बात लागू होती है। श्लोक आया है 14 का 4 इसमें। फिर उसमें आया आत्मा सो परमात्मा में रचयिता कौन, रचना कौन। आत्मा परमात्मा को बीज बताया है, और आत्माएं उनके अंश हैं, अंश नहीं है बल्कि वंश हैं, क्योंकि परमात्मा आकर के उनको जागृत करता है। उनको जो आत्माएं अपने आप को भूल जाती हैं, और परमात्मा आकर के उनको ज्ञान देता है, ज्ञान से उनको जागृत करता है, इसलिए परमात्मा को पिता बोला गया है, और उनको उनका वंश संतान बताया गया है। जिसके लिए श्लोक भी आया है बीज के लिए, बीज माम सर्वभूता नाम 10 का 7 का 10वां नंबर का श्लोक है। उसके बाद फिर आत्मा सो परमात्मा अगर है तो परमात्मा की शरण में जाने की बात आई है, अव्यभिचारी याद से मुक्ति की बात आई है, भव बंधनों से छुड़ाओ, दुखों से छुड़ाने के लिए बात आया है। 14 के 26 में आया है कि बोले सच्ची भक्ति के साथ अविचल रूप से अव्यभिचारी रूप से जो मुझे याद करता है, उसको मैं तीनों गुणों से पार हो जाता है, वो परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है।
फिर बताया, भगवान को बताया कि मुझे दुखों से छुड़ाओ। गाते भी हैं कि हे लिबरेटर आओ, दुखों से छुड़ाओ। शरीर में 3 प्रकार के दुख बताए हैं, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा। ये 3 दुख हैं। इन दुखों से छुड़ाने के लिए भगवान को पुकारते भी हैं। इसके लिए 2 का 39वां नंबर श्लोक आया है और 9 का 28 नंबर का श्लोक भी आया है। फिर आत्मा से मुक्ति से दुख और पापों से छुड़ाने के लिए आए। यो माम अजम अनादि चवेति लोक महेश्वरा। इसमें पापों से दुख से छुड़ाने के लिए श्लोक बताया है। 10 का 3 बताया है और 18 का 66 भी बताया है। सभी धर्मों को त्याग करके तू मुझ एक के शरण में आ जा, तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर परम गति की प्राप्ति के लिए 6 का 45 नंबर का श्लोक बताया है। फिर सभी आत्माएं अगर परमात्मा है तो मृत्यु लोक से मुक्ति के लिए बताया है। 12 का 6 ये तम सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत्पराम। इसमें भी बताया है कि जो मुझ में समर्पित हो जाते हैं तो उनके मैं सभी दुखों को हर लेता हूँ। फिर सभी आत्मा से परमात्मा को नहीं जानते। हाँ, ये भी बताया कि आत्मा से सभी भगवान को नहीं जानते हैं। इस ऐसा गीता में उल्लेख आया है। अगर सभी लोग भगवान को जानते होते तो गीता में ऐसा उल्लेख क्यों आया? सभी आत्मा से परमात्मा होते तो गीता में ऐसा उल्लेख क्यों आया? इसके लिए श्लोक आया 7 का 13, 7 का 26, 9 का 24 ये श्लोक इसमें आए हैं। भगवान को कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानता कह देते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर ही हैं, जिसकी वजह से हमें उनको ढूंढना पड़ता है, हमें उन्हें निकालना पड़ता है। अब इसके लिए बताया जा सकता है कि अगर भगवान हमारे अंदर हैं तो जैसे दूध में शक्कर घोलते हैं तो फिर उसकी मिठास दिखनी चाहिए, लेकिन आत्माओं में तो दिखती नहीं है। और फिर दूध में जैसे हीरा है, हीरे की चमक दिखनी चाहिए। कोयले की खान में भी पड़ा रहता है तो फिर भी हीरे के गुण छुपते नहीं, वो दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। इसलिए हम इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती, किसी एक का ही ये गायन है और वो शंकर के लिए गाया गया है। अभी वो वाला टॉपिक तैयार नहीं किया। अब दीदी वो मैं तैयार कर लूंगी तो फिर बताऊंगी आपको। कौन सा टॉपिक? आत्मा सो परमात्मा एक के लिए ही गायन है। किसका गायन? तो ठीक है। हाँ, आत्मा सो ये आत्मा सो परमात्मा कैसे नहीं है ये वाले के लिए बताया मैंने, श्लोक तैयार किया है। ठीक है। जी ठीक है। अभी वैसे अगला फोन अनम्यूट करने से उतना टाइम नहीं है। बस डायल नंबर से जो हाथ उठे हुए हैं एक बार फोन अनम्यूट किया जा रहा है, अपना रोल नंबर नोट करवाइए। अगला जो प्रश्न है जो अगले हफ्ते से शुरू होगा तो तुरंत तो टॉपिक बताने जैसा हो नहीं पाता है, इसलिए जो भी अभी के क्लास में बाकी है उन सबके रोल नंबर नोट किए जा रहे हैं, ताकि जिनका भी पेंडिंग है बताना तो उनको अगले क्लास में शुरू में नया टॉपिक लेकर के आगे के क्लास में उन सबके फोन अनम्यूट किए जा सके। इसीलिए जो नंबर दिख रहे हैं उनका अनम्यूट नहीं करेंगे, बस डायल नंबर से जो जुड़े हैं अपना रोल नंबर बताते जाइए ताकि आगे फोन अनम्यूट करने में सुविधा हो या रोल नंबर अनाउंस करने में। बताइए रोल नंबर। हेलो। फोन अनम्यूट है हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 6021। 6021। ठीक है। आगे बताइए रोल नंबर। फोन अनम्यूट हो रहे हैं। हेलो। 27,568। हाँ 5245। आगे और किनका अनम्यूट है? 21,828। हेलो। 21,828 दीदी कहाँ मेरा से बात रोल कर नंबर है रहे हैं? कालिम्पोंग मधुबन से 20291। 21,828 कहाँ से बात कर रहे हैं? दोनों से बहन जी। दूनी से। अच्छा ठीक है ठीक है। और फोन अनम्यूट किया हेलो। है, बताइए रोल नंबर। हाँ जी। 13,170। 13,170। हाँ जी। और किनका अनम्यूट है आगे?
रोल नंबर बताते जाइए, जिनका अनम्यूट हो रहा है पता चल रहा है। दीदी मैं बताऊंगी क्या? मेरा हेलो। उसके साथ रोल नंबर बताइए अपना। 95772 27,686। क्या बोल रहे हिसामड़ा के माता जी आप? नहीं, मैंने तो अभी उसमें ज्वाइन हुई थी, मेरा क्लास छूट गया था तो मुझे मालूम नहीं था कि नए लोग हैं तो सीखते हैं। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं माता जी, ठीक है, आगे बताइए। 9572 लातूर मधुबन। 9572, हाँ लिखा माता जी, लिखा आपका। आगे और किनका अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी बताइए, रोल नंबर बताइए। 5183 मैम। 5183, ठीक है। और किनका अनम्यूट है अभी जो हुआ लास्ट में? फोन अनम्यूट जिनका हुआ, रोल नंबर बताइए अपना। दीदी 6305 नासिक मधुबन। 6305, ठीक है। अगर कोई अभी डायल नंबर से जुड़े हो, उनका रोल नंबर नोट नहीं हुआ है, तो एक बार दोबारा हाथ उठाइए ताकि रोल नंबर नोट करना न छूटे। अगर किसी का फोन अनम्यूट नहीं हुआ है अभी इतनी लिस्ट में, तो दोबारा हाथ उठाइए जिससे कि पता चले। जी दीदी। हाँ मतलब जब कुछ बोलने के लिए हाथ उठाए थे क्या अभी? हाँ दीदी, आपने जो 10 अंतर बताए थे ना, उसका टॉपिक भी हाँ मैंने लिखा था पर वो पेज छूट गया। पर दीदी सबने वही सेम बताया है, तो बस मैं इन्फॉर्म कर रही थी कि मैंने ये भी तैयार किया था। हाँ ठीक है माता जी, जब कभी ठीक है। समय खाली रहेगा ना तब उस समय, ठीक। ठीक है दीदी। हाँ जी। बाकी जो भी अगले अगले हफ्ते टॉपिक बताएंगे तो ये प्रयास कीजिएगा कि श्लोक ज्यादा रिपीट न हो। जैसे एक टॉपिक में काफी सारे श्लोक हैं, तो आप कोई एक दो श्लोक ही बताइए जिससे टॉपिक लंबा न हो और सभी के लिए मौका मिले बताने का। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।